हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। पहले वाले पार्ट में मैंने इस जगह को तो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब बारी आती है बाकी एरिया की तरफ। तो बाकी बैकग्राउंड और जो एरिया है वो मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलो पेंटिंग को शुरू किया जाए। पहले तो मैं आप लोगों को एक बड़ी सी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि YouTube में मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो ठीक हो गई है आप लोगों की और महादेव की कृपा से। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर शिव जी की जो जटा है वहाँ पर से कलर करना स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए मैंने ब्लू के साथ ब्लैक कलर मिक्स करके अप्लाई किया है। और बाकी सब एरिया पर जहाँ पर भी जो कलर है वही कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेसिक सा कलर यूज़ किया है, जैसे कि पिंक, येलो, ब्लू, रेड, इन सभी कलर को अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि शिव की जो वस्त्र है उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर को यूज़ किया है। अब शिव जी के पीछे एक नंदी का फेस है, वो मैं कलर कर रही हूँ। वो तो टोटली व्हाइट के ऊपर ही थी, तो मैंने जहाँ पर भी शैडोज एरिया है वहाँ पर ही सिर्फ कलर किया है। और नंदी जी की सींग में ब्लैक कलर मैंने यूज किया है। चलो अब बारी आती है बैकग्राउंड की तरफ। तो बैकग्राउंड डार्क पोर्शन में थे, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में जो कोन एरिया है वहाँ पर मैंने ज़्यादा डार्क अप्लाई किया है। और जो धीरे धीरे अंदर की तरफ आती है तो वहाँ पर मैंने लाइट कलर को यूज़ किया है। बैकग्राउंड के लिए मैं बेसिकली ब्लैक कलर और ब्लू कलर को मिक्स करके ही अप्लाई किया है। चलो तो अच्छे से वाटर कलर अप्लाई हो जाने के बाद अब बारी आती है पेस्टल की तरफ। पेस्टल कलर करते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी जो बेस लेयर है वाटर कलर की वो अच्छी तरह से सूख जाए, नहीं तो कलर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट कर दिया है, ब्लैक कलर अप्लाई किया है और धीरे धीरे जब अंदर की तरफ आती है तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को भी यूज़ किया है। वो क्या होता है कि जो ब्लू के साथ जब ऑरेंज मिक्स होता है तो एक अच्छी सी कलर आ जाती है। और कुछ जगह पर मैंने टार्किश ब्लू कलर को भी अप्लाई किया है। और शिव जी के पीछे जो हैलो एरिया है वहाँ पर मैंने व्हाइट कलर को अप्लाई कर रही हूँ। कलर अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पर मैं फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैंने आगे भी कहा है कि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप कॉटन बड या फिर कोई ब्लेंडर भी इससे यूज़ कर सकते हैं। चलो बैकग्राउंड तो यहाँ पर सही तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं नंदी जी को कलर करना स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रे कलर और वाइट कलर को मैंने यूज़ किया है। और जो डिटेलिंग एरिया है उसके लिए मैंने यहाँ पर कलर पेंसिल का यूज़ किया है। कलर को स्मूथ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर भी ब्लेंडिंग किया है।
हो तो मेरे देखते देखते यहाँ पर नंदी जी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लग रही है ना एचडी टाइप का। तो मैंने यहाँ पर शिव जी की बालों की कलरिंग स्टार्ट कर दी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक और ग्रे कलर का पेंसिल को यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो फूलों की हार है उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जो पेंसिल है उसका ही यूज़ किया है। मैंने ग्रे पेंसिल से यहाँ पर शैडो क्रिएट किया है और जो पिंक और येलो कलर की जो कलर है वहाँ पर भी मैंने डार्क पिंक कलर डार्क येलो कलर से ही शेडिंग किया है। अब जटा के ऊपर जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग बाकी थे वो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे से, आप लोग देख सकते हैं। अब शिव जी के पीछे जो येलो एरिया है वहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ी सी येलो कलर अप्लाई किया जाए तो अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पर येलो पेस्टल कलर को मैंने अप्लाई करना चालू किया है। ये लेमन येलो कलर है और उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर दिया है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर शिव जी की पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है फिनिशिंग टच की। तो यहाँ पर फिनिशिंग टच बहुत इम्पोर्टेंट है। पर कुछ हाईलाइट एरिया पर मैंने वाइट कलर की जो फैब्रिक है वो अप्लाई किया है। मेरा तो यहाँ पर शिव जी का पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके प्लीज़ बोलना। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कि नेक्स्ट किस टाइप का पेंटिंग वीडियो चाहिए। तो मैं रोज़ पेंटिंग की वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक पेंटिंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।